Good morning, student. Please read the question very nicely and write down in your copy. Find the compound interest on rupees 18,000 for 2.5 years. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2.5 years. ये नया चीज आ गया आप लोगों के लिए. 2.5 years at 10% compounded annually. अब देखो ये 2.5 year को समझना. 2.5 year में क्या करना पड़ेगा आपको? तीन डेटा बनेंगे. 1 year, फिर 1 year और फिर आखिरी वाला जो होगा वो हाफ ईयर का डेटा बनेगा. तो इस क्वेश्चन में तीन डेटा बनेंगे. टाइम स्लॉट जो है वो तीन इंटरवल्स में डिवाइड होएगा. 1 year, हाफ ईयर, तब जाके 2.5 year होएगा. ठीक है, और मैं समझाता हूं कैसे बनेगा. देखो जो आपका T1 है ना वो 1 year बन जाएगा. जो आपका T2 है ना वो 1 year बन जाएगा. लेकिन जो आपका T3 है ना वो हाफ ईयर बनेगा. इस बात का ध्यान रखना. तब जाके ये पूरा 2.5 year बनेगा. 1 + 1 2 + हाफ 2.5 year. गॉट इट. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. ध्यान देने वाली बात है, आपको प्रिंसिपल याद रहना चाहिए. आपने क्वेश्चन लिखा है तो आपको तो दिख ही रहा होगा. रेट 10% और टाइम 2.5 year. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तीन डेटा बनेंगे. P1 थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करूंगा. P1 इज 18,000. रेट इज 10%. टाइम इज 1 year. चलो मैं I1 कैलकुलेट करता हूं. I1 का फॉर्मूला होता है P1 × R1 × T1 अपॉन 100. उस हिसाब से आ जाएगा 18,000 × 10 × 1 अपॉन 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 1800. तो बच्चे ये आपका I1 आ चुका है. देखो I1, पूरा I1 लिख लो, मैं मिटाने वाला हूं. अब मैं निकालूंगा A1 का फॉर्मूला होता है P1 + I1. P1 है आपका 18,000 + 1800. जल्दी ऐड कर दो. तो जब आप 18,000 में 1800 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 19,800 रुपीज. तो ये आपके फर्स्ट ईयर का पूरा कंप्लीट डेटा बन गया. जल्दी लिख लो. फर्स्ट ईयर का कंप्लीट डेटा मैंने आपके सामने बना दिया है. मैं इसको मिटाने वाला हूं, प्लीज जल्दी से लिख लीजिए. तो आपने लिख लिया होगा. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है सभी बच्चों को कि I1 कितना आया है 1800 और A1 कितना आया है 19,800 रुपीज. ठीक है, चलो अब सेकेंड ईयर का डेटा बनेगा. अब बनेगा P2, R2 और T2. R2 है 10%, टाइम है 1 year और P2 ये जो A1 होता है मैंने आपको बता चुका हूं, A1 हमेशा P2 के बराबर होता है. तो ये जो A1 है वो P2 बनेगा, मतलब दिस विल बिकम 19,800 रुपीज. ठीक है, अब हम I2 कैलकुलेट करेंगे. I2 का फॉर्मूला होता है P2 × R2 × T2 अपॉन 100. So this will become 19,800 × 10 × 1 अपॉन 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. You will get 1980. This is the compound interest for the second year. This is the compound interest for the second year 1980. ठीक है, अब मैं निकालूंगा A2 का फॉर्मूला होता है P2 + I2. ये फॉर्मूले पे ध्यान देना. आपका P2 है 1980 प्लस I2 है 1980. जब आप इसको ऐड करेंगे 19,800 में जब आप 1,980 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 21780. यू विल गेट 21780. ये आपका A2 आ गया. 21780 आपका A2 आ गया. जल्दी से I2 और A2 लिख लो. जल्दी से I2 और A2 लिख लीजिए. तो आपका I2 और A2 मैं यहां लिख दे रहा हूं. I2 आया है 1980, पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया था मैंने आपको. और A2 आया ये 21780. ठीक है, अब थर्ड ईयर का डेटा बनेगा P3 R3 T3 I3 A3. P3 R3 T3 I3 और फिर A3 आएगा. चलो बेटा ये जो A2 है ना, A2 ये हमेशा P3 बनता है. देखो हमेशा याद रखो, ये जो A2 है ना, A2
ये A2 हमेशा P3 बनेगा, ये A2 हमेशा P3 बनेगा, आगे तक के लिए भी याद रखना। तो दिस विल बिकम, हाँ रेट कितना है 10%। टाइम इस बार हाफ लेना पड़ेगा, 1 मत ले लेना, क्योंकि 3 ईयर्स थोड़ा दिया था। अगर 3 ईयर्स दिया होता तो 1 1 1 हो करते। ये 2.5 ईयर्स है, 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर का मतलब होता है 1 ईयर, 1 ईयर एंड हाफ ईयर, दैट मेक्स 2.5 ईयर्स। गॉट इट? ठीक है, चलो अब I3 का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद होना चाहिए। P3 इंटू R3, प्लीज फॉर्मूला लिखते जाना। चलो फटाफट कैलकुलेशन कर लो। इंटू 10 इंटू हाफ अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। चलो 2178 को 2 से डिवाइड कर दो, 2178 को 2 से डिवाइड कर दो, 2178 को 2 से डिवाइड कर दो भाई, तो ये आएगा 1 2 10 जा 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, 2 9 जा 1089 रुपीज। 2178 का आधा करोगे तो 1089 आएगा। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर आ गया। लिख लिया इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर, जल्दी लिख लो। I3 1089, 1089 आपका I3 आ गया। चलो A3 का फॉर्मूला होता है P3 प्लस I3। व्हाट इज P3? 21780। व्हाट इज I3? 1089। चलो इसको अच्छे से ऐड कर दो, 21780 को 1089 के साथ ऐड कर दीजिए। टू 2869 रुपीज। ये आपका 3 ईयर का डेटा, सॉरी 2.5 ईयर का डेटा आपके सामने है। ठीक है, so this is the data of 2.5 years। चलिए अब आपको निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैंने आपके सामने पूरे डेटा लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, ये सब बातें तो आपको याद होनी चाहिए। ये कितना आ गया, 22869 आ गया, 22869 रुपीज आ गया। ठीक है, हाँ अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करो, ये CI1, ये CI2 और ये CI3 को ऐड कर दो, बस इतना कर दो, तीनों ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, नहीं 2.5 ईयर का आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 years is equal to 1800, which is the interest for the first year, 1980, which is the interest for the second year, and 1089, this is the interest for the next half year। तीनों ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को आपने ऐड कर दिया, 1800 प्लस 1980 प्लस 1089, तो यू विल गेट 4869। कितना आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज 4869 रुपीज। जब आप इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 4869 रुपीज एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से? गुड, थैंक यू बच्चे, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन रॉकिंग।